देखा, हम टेस्ट के सीमेंट के टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि एक पहला तो हमारा होता है, हमको देखना होता है, वो होता है केमिकल कंपोजिशन। मतलब हमारी सीमेंट में कितने अमाउंट में हमारा एल्यूमिना है, कितने अमाउंट में हमारा आयरन ऑक्साइड है, और उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, हम उससे पता करते हैं कि हमारे केमिकल कंपोजिशन क्या है सीमेंट के। ठीक है, अगला मैंने बताया था आपको फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट मतलब फाइन वर्ड से समझ आता है, फाइन मतलब बारीक। हमको हमारा सीमेंट बारीक चाहिए होता है। कितना बारीक चाहिए होता है वो डिपेंड करता है कि उसका सरफेस पे कितना वो स्प्रेड होता है, कितना फैलता है। ठीक है, तो ये वाले टेस्ट में हमने देखा दो तरह से कर सकते हैं, एक सीव टेस्ट से कर सकते हैं और दूसरा हम परमिएबिलिटी एपरेटस से कर सकते हैं। सीव टेस्ट से कैसे करते हैं? सीव क्या होती है? हमारी छलनियाँ होती है। छलनियाँ कौन से नंबर की छलनी? BIS सीव्स के, हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स है, सीव नंबर 9 नंबर की सीव से हम क्या करते हैं, उसका सीव टेस्ट करते हैं। तो सीव टेस्ट में क्या करते हैं, हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं हमारी। ठीक है, क्या करते हैं, 100 ग्राम हमने सीमेंट लिया। ठीक है, उसको 15 मिनट तक हमने अपनी छलनी में से छाना। ठीक है, कौन सी छलनी में से? छलनी नंबर 9 नंबर की छलनी से हमने छाना। ठीक है, जो कचरा बचा या जो भी मोटा मटेरियल बचा वो बचा रह जाएगा हमारी छलनी के ऊपर। ठीक है, तो वो कितना नहीं होना चाहिए? 10% से ज़्यादा। ठीक है, ओरिजिनल वेट मतलब ओरिजिनल वेट हमने सीमेंट का कितना लिया था? 100 ग्राम। 100 ग्राम का 10% कितना होता है? 10 ग्राम। सही बोल रही हूँ? अरे सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? तो क्या हाँ मैडम, सही बोल रहे हो। 100 ग्राम का 10% होता है हमारा 10 ग्राम। तो हमारा जो टोटल हमारा जो ओरिजिनल वेट है जो हमने इनिशियली लिया था, उससे ज़्यादा हमारी छलनी पे नहीं बचना चाहिए। ये तो होता है हमारा सीव टेस्ट फॉर फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के बारीक कण या सीमेंट के फाइननेस निकालने के लिए हम टेस्ट करते हैं, वो है हमारा सीव टेस्ट। दूसरा होता है हमारा परमिएबिलिटी एपरेटस से सीमेंट का फाइननेस। मतलब एक ही चीज़ को दो अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो हमारा सीव के थ्रू और दूसरा हमारा परमिएबिलिटी एपरेटस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया था? हाँ मैडम, आया। ठीक है, द टेस्ट इज बेटर देन द सीव टेस्ट। सीव टेस्ट से अच्छा टेस्ट होता है ये, और हमको आइडियल आदर्श यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइननेस मतलब सीमेंट के जो फाइननेस होते हैं वो आदर्श तरीके से देता है। द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब अगर 1 ग्राम हमारी सीमेंट है तो वो कितनी सरफेस पे स्प्रेड होनी चाहिए हमारी? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई थी इतनी कहानी? हाँ फिर मैडम, आ तीसरा गई। हमने देखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हमने क्या करा था, 1:3 का मोर्टार बनाया था। ठीक है, मोर्टार में 1:3 बोल रहे हो तो एक पार्ट हमारा सीमेंट का हो गया और 3 पार्ट हमारे सैंड के हो गए। फिर हमको इसमें पानी कितना ऐड करना है वो हमने डिफाइन करा था, P इक्वल्स टू 0.25 PN प्लस 3.5। वहाँ पे PN क्या है? हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है? हमारी जो सीमेंट की कंसिस्टेंसी होती है, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे हम टेस्ट लगाते हैं, वो होता है हमारी, यहाँ पे पुट करेंगे PN की जगह पे। ठीक है, फिर क्या होता है, हम जब क्यूब में हमने क्या करा, सीमेंट में पानी ऐड करा। पानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, मोटार और जो सीमेंट का पेस्ट होगा उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हमारे पास क्या होंगे, खाली मोल्ड रहेंगे। खाली मोल्ड कैसे? मतलब सांचे रहेंगे जिसकी चारों दिशाएं खुल जाएगी। ठीक है, उसके सांचे रहते हैं, ये स्टील के रहते हैं, मतलब लोहे लोहे के रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बोल्टिंग होती है। तो बोल्टिंग से क्या होता है, आप बोल्ट खोल दो, उसकी पूरी प्लेट्स निकल जाएगी, आप ऑयलिंग कर दो, फिर वापस से उसको डब्बा बना दो। ठीक है, जोड़ के चारों साइड को। फिर क्या करोगे आप, उसमें मोर्टार का जो पेस्ट है वो फिल कर दोगे। ठीक है,
24 घंटे तक छोड़ दोगे, टेम्परेचर हम देखेंगे कि हमारा 25 से लेकर के 29 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वही बात हो गई, 25 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री तक के बीच हमारा तापमान होना चाहिए। हम ऐसा नहीं उसको धूप में रख देंगे या जो भी कुछ है तो वो तापमान डायरेक्ट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, क्यूब में हम मोल्ड में से क्यूब को निकाल लेंगे, खोल लेंगे, और क्यूब कैसे हो जाएंगे हमारे हार्ड। ठीक है, तो वो हार्ड क्यूब को हम पानी के टब में डाल देंगे। कितने दिन तक डाल देंगे, एक को 3 दिन तक डाल देंगे, दूसरे को 7 दिन तक डाल देंगे। फिर जब हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम उसको तोड़ने के लिए रखेंगे, तो जो 3 दिन वाली क्यूब की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 160 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। और हमारी जो 7 दिन वाली क्यूब के तोड़ने की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 220 kg पर सेंटीमीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हमारे 3 टेस्ट और बचते हैं जो मेन टेस्ट कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मगर हम देखते हैं हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी मैं आपको शुरू से अभी तक बताती जा रही हूँ कि वो क्या होता है, हमारा गाढ़ापन, कितना पानी रिक्वायर्ड है उसको अपनी रिएक्शन करने में, हमारी सीमेंट को। और अगला देखेंगे हम इनिशियल या फाइनल कंसिस्टेंसी। स्क्रीन शेयर करूं? टेस्ट का हम वीडियो देख ले रहे हैं। मेरे को कंफर्म करना आवाज आ रही है या नहीं? ठीक है मैडम। स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग और लैब टेक्नोलॉजी। मैं राहुल कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे सीमेंट की नॉर्मल। आवाज आ रही है सबको? हाँ मैडम, आ रही है। कंसिस्टेंसी, फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम को टेस्ट करेंगे। इसके बारे में मैं आपको पहले इसमें, ये आपको लेफ्ट साइड में तराजू दिख रहा है, बॉल के अंदर में सीमेंट है, और वो जो बॉल के पास में जो वाइट कलर का नाप है वो क्या है हमारा, जो जिससे हम क्या करते हैं, पानी कैलकुलेट करते हैं। बीकर में पानी रखा हुआ है, पास में दिखता है आपका विकेट एपरेटस, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा एक गोल सा दिख रहा है, सबसे ऊपर ऐसा गोल जैसा दिख रहा है प्लेट, जिसको हम पकड़ करके हमारे नीडल को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर खींच देते हैं और उसमें एक हुक फंसा करके उसको अटका देते हैं। ठीक है, सामने जो आपको दिख रहा है बॉल की थोड़ा सा ऊपर ब्लू कलर का बॉल दिख रहा है ना, विकेट एपरेटस दिख रहा है राइट हैंड साइड में। उसमें क्या होता है, ये जो ब्लू कलर का नीचे प्लेट दिख रहा है उसके अंदर एक कटोरी रखी हुई है, वो होता है हमारा बॉल। ठीक है, उसके अंदर हम सीमेंट पेस्ट को डालते हैं। फिर जो सबसे ऊपर इसका पार्ट दिख रहा है ऐसे गोल गोल प्लेट जैसा, ठीक है, सिल्वर कलर का, उसको पकड़ करके हम ऊपर अटका देते हैं। ठीक है, और सामने जो दिख रही है वो है स्केल आपकी, जिसमें बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक सा दिख रहा है, और पीछे जो है स्टैंड है जिससे वो अटैच्ड है। आने वाले इक्विपमेंट से आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये है मेरा विकेट एपरेटस, जो कि सीमेंट के फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी टेस्ट को करने के लिए यूज आता है। इसमें असेंबली में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, बता देता हूँ। ये मेरी ग्लास प्लेट है, ये है मेरा विकेट मोल्ड, ये है मेरा प्लंजर जो कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी को टेस्ट करने के काम आता है, ये है मेरी इनिशियल सेटिंग टाइम नीडल, और ये है मेरी फाइनल सेटिंग टाइम नीडल्स। ठीक है,
ये जो तीनों नीडल हैं इनका वेट लगभग 9 ग्राम होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे प्लंजर का वेट 9 ग्राम है, ठीक है। ये जो तीनों नीडल हैं इनका वेट लगभग 9 ग्राम होता है। और ये है मेरी इनिशियल सेटिंग टाइम नीडल। सुनना, ये निडल कौन से टेस्ट में काम आ रही है? इनिशियल वाला करने के, ठीक है। और ये है मेरी फाइनल सेटिंग टाइम नीडल्स। ये वाला फाइनल सेटिंग टाइम हम इससे निकालते हैं कि जब हमारा पूरा हार्ड कब की स्थिति में होता है या पूरा सेट कब की स्थिति में होता है, तो वो निकालेंगे हम। ये मोटी वाली नीडल्स है जो नीचे से बेस से कैसी है, मोटी, ठीक है। ये जो तीनों नीडल हैं इनका वेट लगभग 9 ग्राम होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये है प्लंजर। ये मेरे प्लंजर का वेट 9 ग्राम है, ठीक है। ये मेरी इनिशियल सेटिंग टाइम नीडल है, इसका वेट भी 9 ग्राम के आसपास ही आएगा, ठीक है। और ये मेरी फाइनल सेटिंग टाइम नीडल है, इसका वेट भी लगभग 9.3 ग्राम ही आ रहा है। तो तीनों का वेट ये समान होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी इक्विपमेंट है, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ चीज़ों की समझ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी और समझदारी से तैयारी करने की ज़रूरत है। वो है स्टॉप वॉच, डिस्टिल्ड वाटर जार, एक 0.01 ग्राम एक्यूरेसी वाला बैलेंस, स्पैचुला और एक फ्रेश प्लेट, जो कि आपको सीमेंट को वाटर में मिक्स करने के लिए काम में आएगी, ठीक है। तो ये असेंबली आपको चाहिए इतनी, ठीक है। अब शुरू करते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के टेस्ट करने के पहले आपको इस सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी का टेस्ट करना होगा। नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है, चलिए मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज दैट व्हेन प्लंजर ऑफ बकेट apparatus इज पेनिट्रेट 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड विदिन 3 to 5 minutes फ्रॉम एडिंग वाटर इन सीमेंट, दिस वाटर कंटेंट कॉल्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी। सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आप उसमें कुछ वाटर कंटेंट मिलाएंगे, वो वाटर कंटेंट अराउंड 30% रहेगा। अब यही जो आपका 30% है, अगर इसमें 30% वाटर मिलाने के बाद आप बकेट मोल्ड में आपके जो प्लंजर है बकेट का, प्लंजर को आप पेनिट्रेट कराएंगे तो उसका पेनिट्रेशन 5 to 7 mm के बीच आएगा या आना चाहिए। 5 to 7 mm यदि आता है विदिन 3 to 5 मिनट्स पानी ऐड करने के बाद, तो वो जो आपका वाटर कंटेंट है, जो 30% वाटर आपने मिलाया है, ये 30% ±2 हो सकता है। इसी के अराउंड आपकी वाटर कंसिस्टेंसी जनरली आती है। तो यही जो आपका वाटर कंटेंट है 30%, ये कहलाएगी आपकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसको मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ। डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मेरा स्केल है, ठीक है। ये मेरा बकेट मोल्ड है और ये मेरा प्लंजर है, ये प्लंजर, ये बकेट मोल्ड, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको फ्री फॉल करा है तो ये मेरा बॉटम से, इसकी रीडिंग नोट करना, बॉटम से मेरी ये रीडिंग, ये जो रीडिंग है ये 5 to 7 mm आएगी। ये 5 to 7 mm रीडिंग आपको ये टेस्ट कब करना है, जब आपका जो सीमेंट पेस्ट में पानी मिलाने के बाद 3 to 5 मिनट्स का जो टाइम रहेगा, उस टाइम में आपको ये टेस्ट करना है। तो यही अगर रीडिंग 5 to 7 mm आती है और 5 to 7 mm रीडिंग लाने के लिए आपने जो उसमें वाटर कंटेंट मिलाया है, वही वाटर कंटेंट आपका कहलाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जनरली 30% से ±2 होती है। ये हर सीमेंट की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जनरली ये 30% से ±2 ही आती है। अब वैसे मैं सैंपल ले रहा हूँ तो इसके लिए मेरी नॉर्मल कंसिस्टेंसी या वेट ऑफ वाटर कितना रहेगा निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं 300 ग्राम सीमेंट सैंपल लूँगा और उसके लिए 30% में वाटर लूँगा, तो वो मेरा हो जाएगा 90 ग्राम। 30% वाटर, जो मैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपको 30% पहले इनिशियल टेस्ट करना है। अगर 30% पे नहीं आएगी तो ही आपको फिर से इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी को वाटर कंटेंट में वेरिएशन करके दोबारा टेस्ट करना होगा। तो चलिए मैं 30% वाटर ऐड करके इसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी का टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लगभग 300 ग्राम सीमेंट का सैंपल ले लेंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है
ये जो मेरा प्लंजर है, जब ये प्लंजर बिकेट मोल्ड के बॉटम से 5 to 7 mm पेनिट्रेशन अलाउ करता है, तो उस टाइम पे जो उसका वाटर कंटेंट होता है वो कहलाती है आपकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी। यानी जो प्लंजर एक बॉटम से 5 to 7 mm पेनिट्रेशन होगा विद इन 3 to 5 मिनट्स, तो वो जो आपका वाटर कंटेंट है सीमेंट के लिए यूजेबल, वो कहलाएगा आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलिए इसमें अब ये मैंने 300 ग्राम्स सैंपल ले लिया है। ये 299.9 हो रहा है, थोड़ा सा और मैं ले लूँगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं स्टार्टिंग में 30% पानी ऐड करूँगा और इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को करने की शुरुआत करूँगा। चलिए इसमें वाटर मिक्स करते हैं और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो 300 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया है इसके लिए मैं 30% वाटर इसमें मिक्स करूँगा। तो 30% वाटर मिक्स करने के लिए लगभग 90 ml वाटर में या 90 ग्राम वाटर में इसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 90.3 ग्राम्स मैंने वाटर लिया है और इस सीमेंट में अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और इसका एक पेस्ट बना लूँगा। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए अब हम जो आपने 90 ग्राम पानी इसमें मिलाना है, इसको डाल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टॉप वॉच को चालू कर लेंगे। पानी मिलाने से ही स्टॉप वॉच आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं, स्टॉप वॉच को चालू रहने दीजिएगा और ये सारा का सारा टेस्ट आपको विद इन 3 to 5 मिनट्स में करना है, पानी मिलाने से लेके आपका पेनिट्रेशन करने तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Feast on the tastiest pizzas, biryanis and dosas starting at ₹79. Order now. डव साधारण साबुन से अलग है। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो दी सॉफ्ट ग्लोइंग त्वचा।
पेस्ट में बना लूँगा। अब आप इस ब्रिकेट मोल्ड को उठाएंगे और इसके अंदर ये सीमेंट पेस्ट फिल करना है। आप सबको वीडियो की आवाज तो आ रही है ना? आ रही है। सीमेंट पेस्ट फिल करते समय ये ध्यान रखें कि इसके अंदर किसी प्रकार के एयर बॉड्स या एयर बबल नहीं रहने चाहिए। जो भी एक्सेस सीमेंट है उसको बाहर कर लीजिएगा। इसको एक वुडन ब्लॉक की हेल्प से हल्का सा वाइब्रेट कर लेंगे। ठीक है, चार्ज बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस विदिन 3 to 5 मिनट्स के अंदर आपको ये टेस्ट करना है। पानी मिलाने के विदिन 3 to 5 मिनट्स आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना होगा। आप प्लंजर पहले से सेट कर लीजिएगा। चलिए, मेरा 4 मिनट्स एंड 18 सेकेंड हो चुके हैं, तो अब इसको टेस्ट करने की शुरुआत करते हैं और देख। यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। पढ़िए मेरे साथ और मैं आपको बनाऊंगा एक करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। देखते कि मेरा पेनिट्रेशन है वो 4 to 7 mm के बीच, 5 to 7 mm के बीच आ रहा है नहीं। आप देख रहे हैं कि मेरा पेनिट्रेशन है वो अभी 5 mm आ रहा है। तो जो मेरा पेनिट्रेशन है 5 to 7 ही आना चाहिए, यानी कि जो मेरी कंसिस्टेंसी है वाटर कंसिस्टेंसी 30%, वो मेरी इस सैंपल के लिए सही रहेगी। अब इस कंसिस्टेंसी की सहायता से आप जो 30% वाटर है, इसकी हेल्प से आप इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना वाटर कंटेंट आपको मिलाना पड़ेगा उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, अब मैं उसका कैलकुलेशन समझा देता हूँ, उसके बाद आप इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट करेंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकाल लेने के बाद आपको इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट करना होगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए फिर से आपको सीमेंट का पेस्ट बनाना होगा। वो पेस्ट आपको 300 ग्राम सीमेंट सैंपल लेके बनाना है, तो उसमें पेस्ट में कितना वाटर ऐड करना है वो आपको निकालना होगा। उसके लिए फार्मूला होता है, अगर मैं उसको रिक्वायर्ड वाटर को W मान लूँ तो मेरा W इक्वल टू हो जाएगा 0.85 ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। जैसे कि मेरी नॉर्मल कंसिस्टेंसी 30 है, तो उसका 0.85% कितना होगा, वो हो जाएगा मेरा 25.5। तो यही जो 25.5 है ये मेरे हो जाएगा वाटर कंटेंट फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, और ये 25.5% होगा सीमेंट वेट का। 25.5% वाटर आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब एक जैसे मान लीजिए मैं 300 ग्राम सीमेंट सैंपल ले लेता हूँ और उसमें रिक्वायर्ड वाटर निकालना है, तो मेरा रिक्वायर्ड वाटर आ रहा है 25.5%। तो आप 300 का 25.5% निकाल लेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 76.5 ग्राम, यानी कि आपको इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 300 ग्राम सीमेंट सैंपल में 76.5 ग्राम पानी मिलाना होगा और इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 100 ग्राम सीमेंट सैंपल ले लेता हूँ, % होगा सीमेंट। देखो, अब इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर सीमेंट हम करेंगे, तो उसके लिए हम वापस से नया 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, फिर उसमें पानी कितना मिलाएंगे। तो पहले हमारी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकल के आई है 30%, उसका 85% मतलब 0.85, ठीक है। 0.85 ऑफ 30% होता है हमारा 25.5। उतना पानी अब हम हमारी नई सीमेंट में मिलाएंगे 300 ग्राम वाली में। वेट का 25.5% वाटर आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब एक जैसे मान लीजिए मैं 300 ग्राम सीमेंट सैंपल ले लेता हूँ
और उसमें रिक्वायर्ड वाटर निकालना है तो मेरा रिक्वायर्ड वाटर आ रहा है 25.5%। तो आप 300 का 25.5% निकाल लेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 76.5 ग्राम, यानी कि आपको इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 300 ग्राम सीमेंट सैंपल में 76.5 ग्राम पानी मिलाना होगा और इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट स्टार्ट करना होगा। चलिए फिर देखते हैं, पानी मिलाते हैं और इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए फिर से 76.5 ml या 76.5 ग्राम पानी आपको लेना है और इसको फिर से ये जो मैंने 300 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया है इसमें मिक्स कर इसका पेस्ट बना लेना है और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए फिर से बकेट मोल्ड में इसको भरना है। ठीक है, चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट पहले के अनुसार आपको प्रोसेस मैंने दिखा दी वीडियो में, वैसे ही पेस्ट इसका फिर से तैयार कर लेना है। स्टॉप वॉच का टाइमिंग देख लेते हैं और ये जो पेस्ट है अब इसको आप बकेट असेंबली के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। ये मैंने पेनिट्रेशन नीडल जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए है वो मैंने सेट कर ली है। इसकी रीडिंग आपको लेना है कि जब आपको पेनिट्रेशन 5 mm से लेके 7 mm के बीच होगा तो उस टाइम पे आपका जो टाइमिंग इसमें होगा वही आपका कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। जैसे अभी 6 मिनट हो रहे हैं तो जब मेरा पेनिट्रेशन 5 to 7 mm के बीच आएगा तो वही मेरा हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। चलिए इसमें मैं सीमेंट का जो मोल्ड है मेरा 0 आ रहा है। अगले 15 मिनट बाद इसको टेस्ट करते हैं। अभी मेरा टाइम होने वाला है 45 मिनट्स हो चुका है और फिर से इसकी रीडिंग लेने का टाइम हो गया है। तो चलिए फिर से इस असेंबली को ड्रॉप कराते हैं और देखते हैं कि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम आया है या नहीं आया है। अभी भी ये 0 पर ही जा रहा है, यानी कि अभी इसको और टाइम देना होगा सेटिंग के लिए। देखिए अभी 0 पर ही है। जब इसकी रीडिंग 5 से 7 mm के बीच हो जाएगी तो वो जो टाइम आपका आएगा वही टाइम आपका कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। चलिए और वेट करते हैं। लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और फिर से इसकी रीडिंग लेने का टाइम आ गया है। चलिए फिर से इसको ड्रॉप करा कर देखते हैं कि पेनिट्रेशन मेरा 5 to 7 mm हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी भी 0 है, यानी कि इसको सेट होने में और टाइम देना होगा। फिर से मेरा नेक्स्ट 15 मिनट कंप्लीट होने वाला है। अभी मेरा टाइम हो रहा है 1 घंटा और 14 मिनट। जैसे ही 1 घंटा और 15 मिनट हो जाएगा मैं इस असेंबली को फिर से ड्रॉप कराऊंगा और देखता हूँ कि मेरी इनिशियल सेटिंग टाइम आया है नहीं। अभी भी नहीं आया है। जिसकी रीडिंग जब 5 to 7 mm आएगी तो वो टाइम आपको नोट करना है। चलिए अगले 15 मिनट बाद फिर से रीडिंग नोट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 1 hour and 30 minutes। अब देखते हैं कि मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम आया है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब देख रहे हैं कि मेरी रीडिंग 7 mm आ गई है, तो यही जो टाइम है ये मैं नोट कर लूँगा। ये कहलाएगा मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम। अभी टाइम हो रहा है 3 hours and 29 minutes। और मैंने अपनी जो निडल है वो लगा ली है। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए निडल जो होती है उसको मैंने सेट कर लिया है अपने बकेट अपरेटस में। ठीक है, अब इसको टेस्ट आपको कब करना है, ये जो आपको बकेट मोल्ड में सीमेंट का पेस्ट जो है, जब सीमेंट पेस्ट की टॉप सरफेस अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, तब आपको ये टेस्ट करना है। इस टेस्ट के लिए करने का जो विजुअल आपको देखना है उसमें ये देखना है कि जब भी आप इसको ड्रॉप कराएंगे इस निडल को से फाइनल सेटिंग टाइम की निडल को जब ड्रॉप कराएंगे तो उसका इम्प्रेशन इसकी टॉप सरफेस पर नहीं आना चाहिए। जब इम्प्रेशन आने बंद हो जाएंगे तो जो टाइम होगा आपका वही होगा आपका फाइनल सेटिंग टाइम। भी मेरा पेस्ट थोड़ा सॉफ्ट है। चलिए उसका और वेट करते हैं और देखते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम कब आएगा। हमारे लगभग 4 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं। अब इसके फाइनल सेटिंग का टेस्ट आप एक बार करके देख लेते हैं इस निडल को ड्रॉप कर। अगर इस फाइनल सेटिंग टाइम की निडल का इम्प्रेशन इसे सीमेंट टॉप के सरफेस पर आ जाता है तो आपका भी सेटिंग टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए हर सब्जेक्ट को
ठीक से समझना जरूरी है और हर सब्जेक्ट को आसानी से समझाऊंगा मैं, आयुष सांघी। चलिए 4 घंटे होते हैं और देखते हैं ड्रॉप कराकर। तो आप देख रहे होंगे जो निडल है ये इसमें थोड़ी सी पेनिट्रेट हो गई है, यानी कि अभी आपकी सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, ये इम्प्रेशन जो आप दिख रहा है ये इम्प्रेशन आना बंद हो जाएगा जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का कंप्लीट हो जाएगा। अब टाइम हो गया है 4 आवर्स 43 मिनट्स। देखते हैं कि हमारे जो पिकेट मोल्ड में सीमेंट की सरफेस है वो हार्ड हुई है नहीं, और इसकी फाइनल सेटिंग की रीडिंग लेके देख लेते हैं कि ये इम्प्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी भी इस पे इम्प्रेशन आ रहे हैं, यानी कि इसको सेट होने के लिए अभी और टाइम देना होगा। अभी टाइम हो गया है 5 घंटे और 30 मिनट। इसको एक बार फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसके इम्प्रेशन आना बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर अभी भी इम्प्रेशन आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको और टाइम देना पड़ेगा इसको सेट होने के लिए। अभी भी इसमें ये पेनिट्रेट हो गई है, यानी कि इम्प्रेशन इसमें आ रहे हैं, यानी अभी सॉफ्टनेस में बरकरार है। चलिए फिर से आधे घंटे बाद इसको टेस्ट कर लेंगे। समय हो चुका है 6 घंटे और 4 मिनट। इसको एक बार फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं इसकी फाइनल सेटिंग टाइम आया है या नहीं। अभी भी इसमें इम्प्रेशन आ रहे हैं, तो चलिए फिर से आधे घंटे बाद टेस्ट कर लेंगे। अभी टाइम हो गया है 6 घंटे और 28 मिनट। चलिए इसका देख लेते हैं कि अभी भी इम्प्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसको ड्रॉप कराते हैं और देखते हैं कि इम्प्रेशन आना बंद हुए या नहीं हुए हैं। मेरी से स्टेबल हो गई है। इसको उठा के देख लीजिएगा, अगर इम्प्रेशन आ रहे हैं तो अभी इसको और सेट होने की ज़रूरत है, अगर नहीं आ रहे होंगे तो इसका फाइनल सेटिंग टाइम आ गया होगा। इसको सुई को वापस उठा लेते हैं। इम्प्रेशन आना अब बंद हो गए हैं, यानी कि ये जो मेरा टाइम है 6 आवर्स एंड 29 मिनट्स, यही मेरा फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। क्या वो वीडियो कहाँ तक दिखा था? हेलो। हाँ, कहाँ तक वीडियो देखा था आपने? हाँ मैडम।